Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। वंस अगेन आई एम हियर विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, शॉर्ट तो आपने देखा होगा जिसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क को की तरफ थोड़ा इशारा किया था, और हमने ये भी कहा था कि कंप्लीट वीडियो इज कमिंग ऑन यूट्यूब अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक अच्छा सा, एक निहायत ही अच्छा सा और बेहतरीन अंदाज में एक वीडियो आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम समझेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितने तरीकों से हम कंप्यूटर नेटवर्किंग मतलब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जब एक डिवाइस दूसरे के साथ कनेक्ट होता है तो डेटा ट्रांसफर होता है इनके बीच, उसे क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफरिंग कैसे होती है, कितने स्टेप पर से गुजर के उसने दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचना होता है। तो आज हम इन सब को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज योर ओन चैनल एंड यू गाइस नो बेटर देन मी हाउ टू केयर दिस चैनल। आई मीन केयर का मतलब ये है कि यार इसको लाइक करना है, कमेंट शेयर ये सब करना है, तो वो तो आप जानते हैं, इतने बच्चे तो नहीं है। तो बढ़ते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो दोस्तों, इसको हम निहायत ही आसान वे में समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें डिवाइसेस, नोड्स, या फिर इनको नोड्स भी कहते हैं डिवाइसेस को, या फिर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए होते हैं। तो इन कंप्यूटर्स की ऐसी कनेक्शन जो कि आपस में कनेक्ट हुए होते हैं, इनको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क तो हमने समझ लिया, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क हम जो है डिवाइस को आपस में कनेक्ट क्यों करते हैं, हमारा मसला क्या है। तो दोस्तों, हम जो है एक दूसरे के साथ, जैसा कि पुराने ज़माने में हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही है वो, लेकिन आजकल हम डेटा जो है इन कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब डेटा कम्युनिकेशन जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा जो कि डेटा कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आता है सेंडर, इसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो नाम से ही जाहिर है कि यार ये डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट फॉर्म हो, मतलब ये कि डेटा किस तरीके से अच्छे से ट्रेवल करे, एक ख़ास फ्रिक्वेंसी उसको दे देता है, उस फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करके उसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि यार ये कन्वर्ट कैसे करता है, फ्रिक्वेंसी कैसे देता है। जैसा कि हम रेडियोस में जो है आ, देखते थे कि यार जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती थी किसी चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ, तब वो चैनल जो है उसमें आता था, वरना वो चैनल नहीं आता था। तो एक खास फ्रीक्वेंसी में जो है वो डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर करता है, तो इसको कहते हैं सेंडर, या फिर इसको ट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो दोस्तों, दूसरा चीज जो इसमें इन्वॉल्व है वो मैसेज है। जो डेटा ये सेंडर, ये ट्रांसमीटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है, उसको हम मैसेज कहते हैं। अब मैसेज जो है टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ये वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है मीडियम। मतलब ये कि ये डेटा किस रास्ते से जाता है, कहाँ से जाता है, वो कहलाता है मीडियम। अब मीडियम जो है वायरलेस भी हो सकता है, जिसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, और ये वायर्ड भी हो सकता है, जिसको हम गाइडेड मीडिया भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ देर में हम बातें करने वाले हैं। तो मीडियम का मतलब ये है कि ये एक ऐसा जगह होता है जहां पर से डेटा ट्रांसफर हुआ होता है। और इसके बाद हमारे पास आता है रिसीवर। अब जो ट्रांसमीटर ने, जो सेंडर ने डेटा सेंड किया था, उसको रिसीव भी तो करना है। तो रिसीव करने के लिए रिसीवर्स का इस्तेमाल करते हैं। रिसीवर जो है खुद एक कंप्यूटर होता है, डिवाइस, वर्क स्टेशन, कुछ भी हो सकता है जो कि डेटा रिसीव करता है। अब हमें पता है कि डेटा जो है वो अप्रोप्रिएट फॉर्म में नहीं है, वो सेंडिंग के लिए अप्रोप्रिएट फॉर्म में है, लेकिन उसको कंप्यूटर के अंदर लाने के लिए वो अप्रोप्रिएट फॉर्म में नहीं है। तो रिसीवर का काम यह है कि उस डेटा को प्रॉपर फॉर्म में लाए, कंप्यूटर के लिए जो एप्लीकेबल है उस फॉर्म में लाए, और फिर उसको रिसीव करें। आई होप ये कुछ कंपोनेंट्स है डेटा कम्युनिकेशन के, वो आपको समझ में आए होंगे। अब जो डेटा ट्रांसफ़र होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, इसका मोड क्या होता है, कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड का मतलब ये है कि एक डिवाइस जो है वो सिर्फ सेंडर हो सकता है, और दूसरा डिवाइस सिर्फ
रिसीवर हो सकता है वन वे कम्युनिकेशन, आई मीन एक सेंड करता है और दूसरा रिसीव करता है, बस ये दूसरा जो है वो सेंड नहीं कर सकता। तो इसकी मिसाल हम देखते हैं कि ये कीबोर्ड का कंप्यूटर के साथ जो कनेक्शन है, उसमें कंप्यूटर जो है वो रिसीवर का काम करता है और कीबोर्ड सेंडर का काम करती है। कीबोर्ड जो है सिर्फ डेटा को सेंड करती है और कंप्यूटर सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकता है। इट कांट सेंड डेटा टू दी कीबोर्ड। और इसमें आता है एक डुप्लेक्स मोड। डुप्लेक्स मोड जो है टू वे कम्युनिकेशन है। डुप्लेक्स मोड की भी दो टाइप्स होती है, एक हाफ डुप्लेक्स मोड और दूसरा जो है फुल डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड का मतलब यह है कि इसमें एक डिवाइस सेंड भी कर सकता है डेटा को, रिसीव भी कर सकता है, बट मसला यह है कि नॉट एट ए टाइम, एक ही टाइम में ये डेटा को सेंड और या फिर रिसीव नहीं कर सकता। इसकी मिसाल हम वाकी टाकी की मिसाल ले सकते हैं। वाकी टाकी में जो है एक बंदा बात कर रहा होता है और दूसरा जो है उसको सुन रहा होता है, और फिर जब ये बातें खत्म करेगा उसके बाद वो दूसरा जो है उसके साथ बातें कर सकता है। और एक आता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड ऑब्वियसली नाम से ही जाहिर है कि यार ये जो है डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं सिमल्टेनियसली। एक ही टाइम में हम डेटा को सेंड भी कर सकते हैं, डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल जब हम ले तो जो फ़ोन में हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, इट्स ए कॉमन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और एक और चीज़ें हैं जिसमें एक सिंक्रोनस होता है, एक एसिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस का मतलब ये है कि जब आपने डेटा को बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा को आपने ट्रांसफर करना है ब्लॉक्स के फॉर्म में, इसमें डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, लेकिन इसमें जो है डिवाइस आपस में सिंक्रोनाइज पे होने चाहिए। मतलब ये है कि एक जो है जब सेंड कर रहा होता है तो उसी वक्त जो है दूसरे को रेडी होना चाहिए, और इसमें टाइमिंग होती है, शेड्यूल होता है, ये सब चीज़ें इसमें आते हैं। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर पूरा वीडियो भी लाने की कोशिश करूंगा जब आप कमेंट करोगे तब। तो एक होता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में जो है डेटा बिट या फिर इसी कम डेटा जाता है एज कम्पेयर टू दी सिंक्रोनस। और इसमें ये ज़रूरी भी नहीं है कि डिवाइस आपस में सिंक्रोनाइज हो, किसी भी टाइम आप डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो आई होप जो मोड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है वो आपको समझ में आई होगी। अब कंप्यूटर जो कनेक्ट हुए होते हैं इनका आर्किटेक्चर क्या होता है। इसमें एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आता है, एक पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर आता है। क्लाइंट सर्वर का मतलब एक, सबसे पहले हमें सर्वर को जानना पड़ेगा। सर्वर जो है वो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर हैं वो उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, और ये जो है इनकी रिक्वेस्ट को सुनता है और फिर इनके लिए काम करता है, तो ये सर्वर है। और एक आता है क्लाइंट। क्लाइंट जो है वो सारे कंप्यूटर्स हैं जो इस सर्वर के साथ कनेक्ट हुए होते हैं, इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो क्लाइंट होते हैं। तो इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक कंप्यूटर होता है जो कि इन सब कंप्यूटर्स को, दूसरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, और उसी बड़े कंप्यूटर को हम कहते हैं सर्वर। और दूसरे जो वो क्लाइंट होते हैं। जब कोई डेटा एक क्लाइंट जो है दूसरे क्लाइंट को ट्रांसफर करना चाहता है तो फिर वो डेटा सर्वर की तरफ जाता है और फिर सर्वर जो है उनको डेस्टिनेशन बता देता है। और एक आता है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। अब हम जानते हैं कि पीयर जो है वो साथ ही इसी तरह एक ही पोजीशन के लोगों को हम पीयर कहते हैं। तो इसमें जो है कोई पावरफुल कंप्यूटर नहीं होता, कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं होता जो सबको कंट्रोल करे। उसमें सब जो कंप्यूटर्स होते हैं उनकी हैसियत एक जैसी होती है, उनमें जो है इसी तरह वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों हम कंप्यूटर्स को आपस में कितने तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम कंप्यूटर को दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एक वायर के जरिए जिसको हम गाइडेड मीडिया कहते हैं। हमारे पास बहुत सारी वायर्स होती हैं, जैसा कि ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसमें दो केबल्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुए होते हैं। और इसके अलावा कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल जो टीवी में जो रिसीवर से हम जो वायर लाते हैं, या वायर जो है रिसीवर से उधर तक जाती है, जो डिश तक एंटीना तक जाती है, तो उसमें जो वायर यूज होती है वो कोएक्सियल केबल है। और आजकल जो फास्टेस्ट है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है। फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर छोटे छोटे से ग्लासेस के फॉर्म में छोटे फाइबर जैसे वायर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बारीक होती हैं, और इनके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। लाइट के थ्रू डेटा सेंड हो रहा होता है एक जगह से
दूसरी जगह। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। आई मीन फिजिक्स में आपने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। और दूसरा तरीका हमारा क्या है, डिवाइस को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेसली। मतलब ये है कि इसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, इसमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं। तो ये सारे जो है कुछ वेव्स हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों, ये जो वायर्ड मीडिया है, ये जो मतलब एक जब हम डिवाइस को आपस में वायर के ज़रिए से कनेक्ट करते हैं तो इनकी कुछ टोपोलॉजीज होती है। टोपोलॉजी का मतलब ये है कि किस तरह से हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला आता है वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक केबल होती है सेंटर में से, और उसी केबल के साथ दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट हुए होते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है आसानी से, हम अगर नया डिवाइस हमने इसके अंदर कनेक्ट करना है तो हम आसानी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी पैसिव है, काफ़ी स्लो है। और साथ में अगर ये जो मेन लाइन है जिसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट हुए होते हैं, अगर इनमें कोई क्रैश आई तो ये जो है पूरा कनेक्शन हमारा ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास एक दूसरा आता है, वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में एक डिवाइस दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा फिर पहले वाले के साथ, मतलब एक रिंग फॉर्म बनाता है। इसमें डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। और इसी तरह हमारे पास एक आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये कि बीच में एक हमारे पास सर्वर कंप्यूटर होता है, जिसके साथ जो है दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट हुए होते हैं। हर डिवाइस जो है सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ होता है, और हम आपको ग्राफ में भी दिखाएंगे। और इसके बाद हमारे पास आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में हर कंप्यूटर, हर नोड, हर कंप्यूटर के साथ, हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 कंप्यूटर्स हैं जो कि आपस में कनेक्ट हुए हैं थ्रू वायर। तो इसमें पहला कंप्यूटर दूसरे के साथ भी कनेक्ट हुआ होगा, तीसरे के साथ भी, चौथे के साथ भी। इसका मसला है कि इसमें हमारे वायर जो है बहुत ज़्यादा लगते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट इट इज़ मोर फास्टर एंड मोर सिक्योर देन द अदर टोपोलॉजीज। तो आई होप ये भी आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों, ये जो डेटा उससे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है, तो इसके लिए हमने एक चीज़ को मिस किया था जिसको हम अभी समझने वाले हैं। उसमें आता है प्रोटोकॉल। अब ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो डेटा एक जगह से दूसरी की जगह जा रहा है, इसको अच्छे तरीके से उधर तक पहुंचाना, इस कम्युनिकेशन को, पूरे कम्युनिकेशन को गवर्न करना, ये सब काम जो है प्रोटोकॉल का होता है। प्रोटोकॉल जो है, अगर दो डिवाइस आपस में कनेक्ट हुए होते हैं तो वो कनेक्ट तो हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकते जब तक हमारे पास प्रोटोकॉल ना हो। और जब डेटा एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाता है तो उसमें एड्रेसिंग होती है, आईपी एड्रेसिंग होती है। हर डिवाइस जो है एक खास एड्रेस तक जा रहा होता है। और इसमें ओएसआई मॉडल है जिसके 7 लेयर्स हैं, जो बताता है कि यार डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ कैसे जाता है। तो ये एक मॉडल है, एक थ्योरी है कि डेटा कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। इसमें फिजिकल लेयर होता है जो कि फिजिकल कनेक्शन लाती है, नेटवर्क लेयर है जो कि नेटवर्क के बारे में देखती है। इसी तरह सेशन लेयर्स हैं जो इस कम्युनिकेशन को मेंटेन करती है, इसको इस्टेब्लिश करती है, ये सारा काम यही करती है। तो इसके भी बहुत सारे मतलब एक लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो आई होप हमने समझ लिया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है, मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर हम एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर या फिर वायरलेसली, तो इसको कहते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। और इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि यार ये कंप्यूटर नेटवर्क की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसा कि हमारे पास होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एरिया के हिसाब से इसकी ये टाइप्स होती हैं। लोकल एरिया का मतलब ये है कि कम एरिया में जब हम डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम घर में, ऑफिस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जब डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क में आते हैं। इसी तरह मेन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें थोड़ा जगह ज़्यादा आता है, फॉर मतलब ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेन्स आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेता है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन जो कि लैन है। इसमें ये सिटी तक कवर कर सकता है। और इसके बाद हमारे पास आता है वैन वाइड एरिया
नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क नाम से ज़ाहिर है कि बहुत सी बड़े रीजन में डिवाइस एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट हो तो वो वायर नेटवर्क होता है। इसकी मिसाल आजकल जो इंटरनेट है उसको हम ले सकते हैं, इसमें कंट्री भी आती है, कंट्री और होल वर्ल्ड भी आता है। जैसा कि हमें पता है कि इंटरनेट जो है वो इसके साथ पूरे दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो इट्स ए सिंपल एग्जांपल ऑफ वैन। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। जब डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। और कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा को रिसीव कर सकते हैं। तो जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में हमारे पास सेंडर आता है जो कि एक ऐसा कंप्यूटर है जो डेटा सेंड करता है अप्रोप्रिएट फॉर्म में, भेज देता है दूसरे कंप्यूटर तक। और हमारे पास रिसीवर है जो कि उस डेटा को रिसीव करता है। और मैसेज है वो जो डेटा हम सेंड करते हैं, जो वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, उसे हम रिसीवर कहते हैं। और इसमें मीडियम आता है कि हम इसको दो तरीके से लेके जा सकते हैं, एक वायर थ्रू वायर और एक जो है वायरलेसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हुए। तो इसके अंदर प्रोटोकॉल आता है जो कि इस कम्युनिकेशन को आसानी के साथ इस्टेब्लिश करता है, गवर्न करता है इन सब कम्युनिकेशंस को। उसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे जो है नेटवर्क जो डेटा सेंड होता है उसके कुछ मोड्स होते हैं। बास टाइम हम एट सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बास टाइम हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम। बास टाइम हम जो है टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं सिमल्टेनियसली। और कुछ सिंक्रोनस होता है, एसिंक्रोनस, जिसमें डिवाइस एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हुए होते हैं, एक में डिवाइस एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हुए होते हैं। सिंक्रोनाइज है उसमें हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करते हैं, दूसरे में हम कम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कुछ आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर नेटवर्क कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसमें सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर होता है, जिनमें सर्वर जो है वो क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। और एक हमारे पास आता है पीर टू पीर कनेक्शन आर्किटेक्चर। पीर टू पीर आर्किटेक्चर में डिवाइस जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं उनमें कोई सर्वर नहीं होता। और जो गाइडेड मीडिया है, गाइडेड मीडिया के ज़रिए जब हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसके कुछ टोपोलॉजीज़ हैं, जिनमें बस टोपोलॉजी है, जिनमें एक सेंटर में एक केबल होती है जिसके साथ नोड्स कनेक्ट हुए होते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए होते हैं। और एक रिंग टोपोलॉजी जिसमें एक डिवाइस दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ इसी तरह रिंग बनाते हैं। एक हमारे पास आती है स्टार टोपोलॉजी जिसमें बीच में एक सर्वर लगा होता है, एक बड़ा कंप्यूटर लगा होता है जिसके साथ दूसरे जो कंप्यूटर है वो कनेक्ट हुए होते हैं, स्टार फॉर्म बनाते हैं, इस वजह से स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। और एक आता है हमारे पास मेश टोपोलॉजी जिसमें हर नोड, हर कंप्यूटर, हर दूसरे जो नोड्स हैं उनके साथ कनेक्ट हुआ होता है। और ये जो डिवाइस एक दूसरे के साथ डिवाइस एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करते हैं, उनको क्या पता कि यार हमने कहाँ डेटा शेयर करना है। तो उनमें जो है आईपी एड्रेसिंग होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग होती है, मतलब एक ख़ास एड्रेस है जहाँ पे ये डेटा भेज देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और साथ में हम इसी तरह की कंटेंट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।